दोस्तों पहला प्रश्न है, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो दोस्तों एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम अपना प्यारा देश भारत में तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, भारत। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 जो है नडियाड में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो फ्रेकोइस बायरू को चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फ्रांस के बारे में बात करी जाए तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में जोस डे ला टोरे का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों ये जो है अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग डिटेल जानना चाहते हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट वीडियो का पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स का, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बिना जमानत में के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर कितनी की है? तो दोस्तों 2 लाख तक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। बौद्धिकी शहीदी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है अपना प्यारा देश बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बांग्लादेश के बारे में बात करी जाए तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ढाका। वहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। दोस्तों बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर 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 याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों ये 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी राइट आंसर होगा। आप लोग अगर जो है डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा कि भारत में डाक जो है व्यवस्था की शुरुआत किसने करी और नींव किसने रखी? दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं एक दे रहा हूँ कि दोस्तों भारतीय डाक जो है इसकी नींव शेरशाह सूरी रखे थे, जिनका मकबरा सासाराम बिहार में पड़ता है और इनके बचपन का नाम फरीद का था। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में मैं बता दी हूँ। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारतीय डाक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिस फ्रांस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीती हैं एंजेलिक अंगानी फिलोपोन। ऑप्शन नंबर है जो है दोस्तों सी राइट आंसर होगा। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है भारत। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, भारत। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों जॉर्जिया के जो है राष्ट्रपति के रूप में 53 वर्षीय श्री कावेलाशविली मतपत्र पर एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्होंने आसानी से वोट जीत लिया है, क्योंकि जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के पास 300 सीटों वाले निर्वाचक मंडल का नियंत्रण है, जिसने 2017 में प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावी जो है उनकी जगह ली है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मिखाइल कावेलाशविली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ये रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग को याद रखना है कि मिखाइल कावेलाशविली जो है वो जो है फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रतिष्ठित ट्रिनिटी लाबन कंसर्वेटायर ऑफ म्यूजिक एंड डांस का मानद अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये AR रहमान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला
एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनाने की तैयारी है। इस हब का उद्देश्य यहाँ के उत्पादों को तेजी से और प्रभावी तरीके से पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा नोएडा। ठीक है दोस्तों। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल। एक और क्वेश्चन बनता है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो दोस्तों 3 दिसंबर 1984 को। दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी ओडीआई और टी20 रैंकिंग में किस भारतीय महिला बल्लेबाज को तीसरी रैंकिंग मिली है? तो दोस्तों ये मिली है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो क्या होगा? ए राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना। ठीक है दोस्तों। हॉलीवुड के किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों टॉम क्रूज को किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा और काफी ये विवाद वाला क्वेश्चन भी रहा है। ठीक है। भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिनेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों श्रीलंका के बारे में बात करी जाए तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो 1948 में। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1948 में श्रीलंका देश आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों। एक और बात याद रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो दोस्तों पाक जल संधि या पाक खाड़ी भी बोल सकते हैं दोस्तों, या मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है फिर से पूछ ले। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध भक्तापुर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है नेपाल। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा नेपाल। दोस्तों नेपाल के बारे में बात करी जाए तो नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काठमांडू। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों नेपाल में। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है उसको वहाँ के स्थानीय भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। ठीक है। किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए किसने किसान कवच लॉन्च किया है? तो दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो किसान कवच लॉन्च किए हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, किसान का मित्र किसे बोलते हैं? तो दोस्तों केचुआ को किसान का मित्र बोलते हैं। दोस्तों केचुआ पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्मी कल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा कि जो किसान का मित्र है केचुआ को कहा जाता है। हो गया दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए, मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? 149वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा जालंधर में। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, छाप के रखिएगा। खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर
जो है वो सलमान खान को चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा सलमान खान। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा। दोस्तों लगाइए इस पे स्टार, दोस्तों लिख लीजिए, एग्जाम में छपेगा। तो दोस्तों स्टेरिन कीरे को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि एग्जाम में छपेगा छपेगा छपेगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस देश के खिलाड़ी इमाद वसीम ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी इमाद वसीम ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये किए हैं मोल्दोवा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, मोल्दोवा। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है। तो दोस्तों ये की गई है यूके। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों गुजरात के बारे में बात करी जाए तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात की राजधानी आप सब लोग को पता है गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक और याद रखिएगा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है कि जो गुजरात है दोस्तों यहाँ पर नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, 71% नमक का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन, गुजरात जो है दोस्तों वो भारत का एकमात्र राज्य है जो समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात याद रखने योग्य है। निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार का शुभारंभ करेगा। तो दोस्तों मनसुख मंडाविया करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर हुआ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये किए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो क्या होगा, ए राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों देहरादून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है। तो दोस्तों ये किया है गूगल। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, गूगल ने किया है। दोस्तों इससे मौसम के बारे में पहले से ही पूर्वानुमान जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि दोस्तों कल का मौसम कैसा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग मौसम और जलवायु में अंतर तो जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है। तो दोस्तों डॉक्टर मोहन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दो जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आप लोग को। हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से क्या थे। तो दोस्तों मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। वह 73 वर्ष के थे और उनका इलाज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था। जाकिर हुसैन को पिछले एक हफ्ते से हृदय संबंधी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों 16 दिसंबर को एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भूषण पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन जी का अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, ये तबला वादक थे। दोस्तों हालांकि इनके जो बोल सकते हैं भतीजा हैं दोस्तों, उन्होंने बोले हैं कि नहीं अभी मेरे जो है अंकल बढ़िया हैं। अब पता नहीं कहाँ तक ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं पता, लेकिन करेंट अफेयर्स में चूंकि अखबार में भी छपा था तो मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने के लिए युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए ग्रीन स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है।
तो दोस्तों केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 12 दिसंबर 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के लिए ग्रीन स्टील की वर्गीकरण का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, एच.डी. कुमारस्वामी। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया गया है? तो दोस्तों 16 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और क्यों विजय दिवस मनाया गया इसके पीछे मैं कारण आप लोग को बताया हूँ दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बारे में बहुत विस्तार से बताया हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों यूएसए। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों। हाल ही में भारत, फ्रांस और निम्न में से किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो दोस्तों यूएई के साथ। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 105वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है मोल्दोवा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश का माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो दोस्तों ये इंडोनेशिया का फटा है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों ये बना है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला एयर कार्गो हब बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला एयर कार्गो हब नोएडा में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, नोएडा। ठीक है दोस्तों। कोलकाता जो है दोस्तों वो किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रीति लोबाना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। दोस्तों प्रीति लोबाना संजय गुप्ता का स्थान लेंगी। संजय गुप्ता हाल ही में गूगल में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में उच्च पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये किया है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, उत्तराखंड। हाल ही में मिखाइल कवेलविली को निम्न में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है जॉर्जिया का। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति मिखाइल कवेलशविली को चुना गया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रामायण के अनेक पाठ प्रकाशित हो गए? तो दोस्तों आनंद नीलकर्णन। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, आनंद नीलकंठन। ठीक है, इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो प्रकाशित होगी। हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा, चेन्नई। ठीक है दोस्तों। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है? तो दोस्तों ये जीती है मुंबई। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, मुंबई। ठीक है।
हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जोधिया अम्बा का निधन हो गया, वह कौन थी? तो दोस्तों ये बैगा चित्रकार थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छाप के रखिएगा, आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और साथियों के साथ शेयर तो जरूर ही करिएगा। हाल ही में किस दिन पेंशन भोगी दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 17 दिसंबर भारत में पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 1982 में इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और पेंशन भोगियों को सम्मान और शालीनता की गारंटी देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? पेंशन भोगी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। तो दोस्तों रूस, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारतीय जल्द ही रूस में वीजा मुक्त यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। एक नई प्रणाली 2025 के वसंत से शुरू होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों रूस। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है, और रूस और यूक्रेन का युद्ध तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार ऑनलाइन सुरक्षा पर आचार संहिता लागू की है? तो दोस्तों ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था में तकनीकी कंपनियों के लिए पहली आचार संहिता निर्धारित की है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, ब्रिटेन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली को निम्न में से किस देश की नागरिकता दी गई है? तो दोस्तों इटली। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई को दी गई इटली की नागरिकता। ठीक है दोस्तों, इटली की सरकार ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई को देश की नागरिकता देने का ऐलान किया है। इटली का यह फैसला मिलेई की इतालवी विरासत के चलते लिया गया है। हालांकि अर्जेंटीना और इटली के विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि हावियर मिलेई के दादा दादी इटली से अर्जेंटीना चले गए थे। इसी लिहाज से इटली की जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार ने मिलेई को उनकी विरासत के लिए नागरिकता प्रदान की है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, इटली। ठीक है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बना है भारत। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों जरूर आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो को। और करंट अफेयर्स के इस बार BPSC के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के दोस्तों टकराए हैं, मैं विथ प्रूफ दिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, जैसे बिहार की पहली महिला SI कौन बनी है दोस्तों? ट्रांसजेंडर। और उसके अलावा जो है दोस्तों बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो चचनामा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं इस छोटे से चैनल से। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ और इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है सूरत। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपन्यास 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार लगाइए क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों ये जो है वो सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सूर्यबाला होगा। इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में
उबर ने महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमन शुरू की है? तो दोस्तों बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरकार बराबर महिला सशक्तिकरण पे बात करती रहती है और ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में बन जाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया है? तो दोस्तों ये किए हैं चीन। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बीजिंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा और चीन के बारे में तो बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किरण मजूमदार को जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, किरण मजूमदार शाह। ठीक है, इनको जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली नेट साइबर ब्रंट निम्नलिखित में से किस देश की खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये हैं इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूटान के राष्ट्रीय दिवस में भाग लिया है? तो दोस्तों ये असम के मुख्यमंत्री जी लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। हाल ही में संजय मराठे का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों ये शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, संजय राम मराठे का जो निधन हुआ है दोस्तों वह शास्त्रीय गायक थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 18 दिसंबर। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो भी ए राइट आंसर होगा, 18 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, एक और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है दोस्तों 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और लिब्स खिताब किसने जीते हैं? तो दोस्तों प्रवण वेंकटेश जीते हैं, वेंकटेश। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, प्रवण वेंकटेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने कैंसर का टीका बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है रूस। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा और इसका नाम है mRNA। ठीक है दोस्तों, ये बनकर तैयार भी हो चुका है और 2025 से स्टार्ट भी होगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निम्नलिखित में से कहाँ भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये की है विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ब्राजील। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ब्राजील जो है वो विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है IIT खड़गपुर। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, IIT खड़गपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिनेक्स शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये श्रीलंका के बीच में हुआ। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों श्रीलंका के बारे में बात करी जाए तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों? 1948 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है दोस्तों उसका नाम है पाक जल संधि या पाक खाड़ी भी बोल सकते हैं या मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलंबो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों रविचंद्र अश्विन,
भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बुल्गारिया में भारत का अगला राजदूत बन गया है? तो दोस्तों अरुण कुमार साहू जो है वो बुल्गारिया में भारत का अगला राजदूत बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, अरुण कुमार साहू। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में 1 जनवरी से भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो दोस्तों इंदौर प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से भिक्षुओं को दान देना अपराध माना जाएगा। इस नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति भिक्षुओं को दान देता पाया गया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पहले यह नियम केवल बाल भिक्षुओं पर लागू था, लेकिन अब इसे वृद्ध भिक्षुओं समेत सभी पर लागू कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य इंदौर को भिक्षा मुक्त शहर बनाना है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, इंदौर। ठीक है दोस्तों। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गढ़ीमही निम्नलिखित में से कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया नेपाल। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, नेपाल। लिखित में से किसे डीडीसीए दिल्ली जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों रोहन जेटली दिल्ली जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, रोहन जेटली। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो दोस्तों प्रकट को किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें जो है ब्रेन रोट होगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजित किया है? तो दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटिनिस्टा गंगटोकिका को टैग दिया गया है, जिसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाएगा। दोस्तों जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय पशु 2009 में घोषित किया गया था। उस समय जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा गैंगोटिका। ठीक है, इसका नाम है गैंगोटिका। को अंधी डॉल्फिन, गंगा, शुशु या हितू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों डॉल्फिन को। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तुलसी गौड़ का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों ये पर्यावरणविद। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है। हाल ही में किस दिन गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और जो है पणजी और गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों लगाओ इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से छपेगा। तो दोस्तों ये जो है गगन गिल। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको मैं बताते चलूं, गगन गिल की कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। गगन गिल की कविताएं अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय स्टार्टअप के सहयोग से अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों जापान। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कहाँ है दोस्तों? टोक्यो। और जापान की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? येन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। और जापान के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। भूकंपों का देश किसको दोस्तों भूकंपों का देश किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है?
तो दोस्तों कैटलीन सेंड्रा नील, इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, और ये चेन्नई से जो है संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा 9 घंटे का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों ये बनाया गया है चीन। दोस्तों हाल ही में चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने थियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर 9 घंटे तक स्पेस वॉक करके सबसे लंबे अंतरिक्ष भ्रमण का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा चीन। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों जेम्स बास और सुजन हेल्बसन ने 12 मार्च 2001 को 8 घंटे और 56 मिनट तक स्पेस वॉक की थी। ठीक है, और उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है पंडित स्वपन चौधरी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, स्वपन चौधरी। दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध तबला वादक कोलकाता के पंडित स्वपन चौधरी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है? तो दोस्तों भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के राजा जिंगपे खेसर नामग्याल ने थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में आयोजित 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह में बुरा पर्व यानी लाल दुपट्टा और पतंग यानी औपचारिक तलवार से सम्मानित किया। यह सम्मान शायद ही कभी गैर भूटानी निवासियों को दिया जाता है और इसके साथ सम्मानजनक दासो उपाधि दी जाती है, जो अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपयोगी की जाती है। ठीक है दोस्तों, भूटान के बारे में कुछ आप लोग जान लीजिए। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा भूटान। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू। वहाँ की मुद्रा क्या है? नागुलत्रम। ठीक है, और भूटान के जो है दोस्तों राजा कौन है? जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? थेसिंग तोब्गे। ठीक है, थेरिंग तोब्गे जो है वो भूटान के प्रधानमंत्री हैं। किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? तो दोस्तों ये की है रूस देश। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया गया है, जिसे 2025 की शुरुआत से रूस के कैंसर मरीजों को फ्री में लगाया जाएगा। दोस्तों इस कैंसर टीके का नाम अभी नहीं बताया गया है। रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी खुद की mRNA वैक्सीन विकसित की है। दूसरे देश भी इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी राइट आंसर होगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है रूस ही है। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश में मंदसौर और नमीच जिलों के उत्तरी सीमा पर स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। यह दिन दुनिया भर में मानवता की एकजुटता, सहयोग और समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य कई देशों और समाजों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ाना है, ताकि वैश्विक समस्याओं का समाधान मिल सके। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2005 से सारे राष्ट्र द्वारा की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रवासियों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना,
जिससे अनेक अधिकार, एकीकरण की चुनौतियां और मेजबान समुदायों में योगदान शामिल है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का थीम क्या है, तो प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान। ठीक है, थीम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के महत्व पर जोर देने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। हाल ही में विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है, तो दोस्तों ध्यान और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा 21 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, मेडिटेशन हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत लाभकारी है। इसके महत्व को समझाने और इसको लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ही इस दिन की स्थापना की गई। यह प्राचीन तकनीक भावनात्मक संतुलन और मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने में बहुत कारगर है। दोस्तों इस साल विश्व ध्यान दिवस 2024 का थीम क्या है, तो आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। ठीक है, इसका थीम है। इंपॉर्टेंट बात यह है, थीम जरूर याद रखिएगा। हाल ही में बंगालर बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू हुई है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। देखिए कैसे याद करेंगे दोस्तों, बंगाल बारी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें खुद बंगाल छिपा हुआ है, आप लोग सिंपल याद कर सकते हो मेरे भाई। हाल ही में एनटीपीसी ने कहा परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है, तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी एनटीपीसी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा कि कंपनी बिहार में एक परमाणु परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा बिहार। हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो दोस्तों एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक कतर में हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और कतर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, दोहा, वहीं पे आयोजित हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। ली में किसने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है, तो दोस्तों यह लिखी हैं दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। हाल ही में मीना गणेश का निधन हुआ है, वह कौन थी, तो दोस्तों मलयालम सिनेमा और धारावाहिकों की दिग्गज अदाकार मीना गणेश का 19 दिसंबर 2024 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, अभिनेत्री थी। हाल ही में हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का लोकार्पण किसने किया, तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप का लोकार्पण करेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत इस आधारित मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा नीतीश कुमार। दोस्तों अगर नीतीश कुमार ऑप्शन में ना हो तो सम्राट चौधरी भी हो सकता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है, तो दोस्तों भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार टैग करके वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल पर
इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान ने असम वन विभाग और जैव विविधता संरक्षण समूह के सहयोग से यह जो है दोस्तों शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। दोस्तों आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में बात बतानी है कि जो गंगा डॉल्फिन है इसे राष्ट्रीय जो है मछली कब घोषित किया गया था, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा, 23 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों किसान दिवस का उद्देश्य किसानों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देना और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाना है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों थाईलैंड की मेजबानी में बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की 24वीं बैठक में भारत ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, थाईलैंड। ठीक है दोस्तों बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने किया। इस बैठक को डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक का जो है दोस्तों गठन कब हुआ था? 6 जून 1997 ईस्वी को। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ढाका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। एग्जाम वाली बात में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बिम्स्टेक का गठन किस तारीख को हुआ था? तो दोस्तों बिम्स्टेक का जो गठन है वह 6 जून 1997 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों तो कहाँ है? ढाका, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों गोवा का मंडगांव स्थित मनोहर पर्रिकर स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, गोवा। दोस्तों क्योंकि यहाँ 4थी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों एक शानदार उद्घाटन के साथ शुरू हुआ यह प्रतिष्ठित आयोजन रोल बॉल के प्रचार के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो एक ऐसा खेल है जो लगातार वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रहा है। हाल ही में जारी विश्व हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद नवीनतम विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, 5वां। ठीक है दोस्तों, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों साल 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद्र को। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अगरतला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला में प्रज्ञा भवन में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बन गया है? तो दोस्तों ये बना है अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों आर्थिक सहयोग के लिए विकासशील 8 संगठन की 11वीं बैठक जो है वो मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, मिस्र। ठीक है दोस्तों, मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी काहिरा शहर के बाहरी इलाकों में बनाई जा रही है, ये आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो है स्थापना वो 16 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था।
और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो पेरिस में है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। पेरिस जो है दोस्तों फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बात बताइएगा कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ। हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस साल सितंबर तक अयोध्या में 13.55 करोड़ घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, अयोध्या। दोस्तों ये किस नदी के किनारे है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वाला भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ। और ये आप लोग को बता दूं कि पर्यटकों की इस संख्या उछाल के कारण जो है दोस्तों क्या हो सकता है, राम मंदिर। ठीक है दोस्तों, माना जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में 24 फसलों को एमएसपी रेट पर खरीदने की गारंटी लागू की है? तो दोस्तों पंजाब के किसान जहां न्यूनतम समर्थक मूल्य गारंटी कानून के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार से मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, हरियाणा सरकार। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के समुद्री तट को बहाल करने और स्थिर करने के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से $42 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के तटीय और नदी तट के संरक्षण के लिए $42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य हाइब्रिड इंजीनियरिंग और प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करके तटीय कटाव से निपटना है। यह मत्स्य पालन पर्यटनों को बढ़ावा देगा और स्थानीय हितधारकों के लिए लैंगिक समानता और तटीय प्रबंधन पर क्षमता निर्माण को भी शामिल करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों ये फिलीपींस में है। ठीक है, और स्पेशल जगह पूछा जाए तो मनीला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 119 देशों की रैंकिंग में 39वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 2021 में प्रकाशित पिछले इंडेक्स में भारत जो है वो 54वें स्थान पर था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है दोस्तों वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और विश्व आर्थिक मंच का स्थापना जो है दोस्तों 1971 में हुआ था। और संस्थापक पूछा जाए तो क्लास एम श्वाब थे। ठीक है, क्लास एम श्वाब जो है वो विश्व आर्थिक मंच का जो है संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। और इसका मुख्यालय स्पेशल जगह पूछा जाए तो कोलोनगी में, ठीक है, इसका मुख्यालय है। हाल ही में एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने लेखक, निर्देशक और गीतकार एम.टी. वासुदेवन नायर का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ और इसकी वजह से इनका जो है निधन हो गया और वे जो है 91 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और ये दिग्गज लेखक थे। हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों टाटा पावर जो है वो हाल ही में केनरा बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण करार किया है। यह साझेदारी प्रधानमंत्री सूर्य
घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित करना और इस योजना को अधिक जो है वो फायदेमंद बनाना है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, केनरा बैंक। ठीक है दोस्तों, केनरा बैंक की स्थापना जो है वो अम्बेबल सुब्बा राव पे जो है किए थे 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा। और स्थान पूछा जाए तो दोस्तों कर्नाटक के जो है वो मैंगलोर स्थान पे, वो मैंगलोर जो है दोस्तों बंदरगाह है वहीं पे किए थे। ठीक है, और केनरा बैंक जो है दोस्तों वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्रीकृत बैंक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 21 जुलाई 1969 में 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर मंजूरी किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं 800। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर के विकास के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6,720 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। दोस्तों भारत के पूर्वी तट के साथ एक अच्छी तरह से जुड़े क्षेत्र में स्थित अमरावती एक व्यापक महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा होगा, जिसमें 2 शहर विजयवाड़ा और गुंटूर शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। विश्व बैंक कब बनाया गया? तो दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों तो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के जो है 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व बैंक का पूरा नाम पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और अजय बंगा विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं 14वें नंबर के, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और जगह पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अमेरिका भी याद रखिएगा, देश भी दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं मणिपुर। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से पार्टी के एक नेता की विधवा को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का अनुरोध किया। दोस्तों जिनकी प्रदर्शनी कार्यक्रम के दौरान मौत हो गई, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि 1 जनवरी से भगवान जगन्नाथ के दर्शन में बहुत ही जो है दोस्तों सुव्यवस्थित तरीके होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मदन लोकुर को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छाप के रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे, जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों 2019 में जस्टिस लोकुर को फिजी के सुप्रीम कोर्ट में गैर निवासी पैनल के जज के तौर पर नियुक्त किया गया। दोस्तों जो है मदन लोकुर किसी दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जज थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छाप के रखिएगा, एग्जाम में बनेगा तो बनेगा। हाल ही में कहाँ 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हुई है? तो दोस्तों जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग जो है दोस्तों हुई है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में कुल वन वृक्ष आवरण 8,27,385 वर्ग किलोमीटर आंका गया,
जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ही में कौन 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भारत नवंबर 2025 में नई दिल्ली में विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल और तीसरी विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, भारत। हाल ही में कौन 105वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में मालडोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां पूर्ण सदस्य है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, और मालडोवा जो है दोस्तों, मालडोवा वो इसकी जो है सीमा यूक्रेन और रोमानिया से लगती है। ठीक है, और मालडोवा की जो है दोस्तों राजधानी चिसिनाउ है, चिसिनाउ। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा मोल्दोवन लियू है। ठीक है, मोल्दोवन अधला बड़ा यू लियू। ठीक है। हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिटेन इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। ठीक है, और इसमें टोटल 12 सदस्य शामिल हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों माउंट सेमेरू जो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हाल ही में विस्फोट हुआ है। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? दोस्तों लगाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पक्का छपेगा। तो दोस्तों कुवैत के प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों कुवैत के अमीर जो है वो अमीर शेख मेसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पीएम मोदी कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इससे पहले 19 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इस लिस्ट में जो है ये 20वां जो है देश बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ये दिया गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों कहाँ है दोस्तों? भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी दोस्तों? तो 3 दिसंबर 1984। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या होता है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा राउरकेला। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों जो राउरकेला है वो ओडिशा राज्य में पड़ता है, वहीं पे दोस्तों हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में होगी इसकी शुरुआत। ठीक है दोस्तों, तो आइए जो है राउरकेला से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं।
राउरकेला स्टील प्लांट जो है दोस्तों वो ओडिशा राज्य में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित करी गई थी। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पक्का छपेगा, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है राउरकेला जो है वो उड़ीसा के उत्तरी भाग में एक स्थित जो है नियोजित शहर है जो इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि राउर जो केला है वो किस खनिज के लिए जो है दोस्तों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि यह जो कारखाना है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? तो दोस्तों झारखंड जो है वो ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, झारखंड। ठीक है, झारखंड की दोस्तों जो राजधानी है वो कहाँ है? तो दोस्तों रांची है। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार और झारखंड का बंटवारा कब हुआ दोस्तों? तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब अगले करंट अफेयर्स के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी राइट आंसर होगा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत आधिकारिक तौर पर बाल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, यह निर्णय एक लंबे समय से चली आ रही चूक को सुधारता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाल्ड ईगल का लोग जो है लगभग 250 वर्षों से अमेरिकी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन इसे कभी भी अमेरिका जो है अमेरिकी कानून ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन अब इसको दे दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसलिए एग्जाम की दृष्टि से। कावेरी इंजन जो हाल ही में खबरों में था किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अंग भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जो है ने घोषणा की है कि कावेरी इंजन को उड़ान के दौरान प्रशिक्षण के लिए जो है मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जरूर याद रखिएगा। अब दोस्तों डीआरडीओ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों ये है जो है वो बलस्य मूल्य विज्ञानम है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और वहीं पूछा जाए दोस्तों कि भारत का जो है वो राष्ट्रीय जो है आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। दोस्तों जो डीआरडीओ है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली में स्थित है। इस बात को भी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्या याद रखिएगा, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डीआरडीओ जो है दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? तो दोस्तों ये बना रहा है चीन। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों चीन ने यारलुंग तसांगपो नदी की निचली पहुंच पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली पैदा होने की उम्मीद है दोस्तों। जो मध्य चीन में मौजूद सबसे बड़े बांध 3 गाजेट्स बांध की क्षमता से 3 गुना अधिक है। ठीक है दोस्तों, चीन के बारे में बात करी जाए तो चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। लेक्स द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों
यह नौसेना अभ्यास जो है वो 2005 से शुरू किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। और इसका आयोजन जो है 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा। ठीक है, हो गया है दोस्तों, हम लोग पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दिया है चीन। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। हाल ही में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वे 1991 से 96 तक भारत के वित्त मंत्री थे। उस समय पीएम कौन थे? तो दोस्तों उस समय जो पीएम थे वो नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में भगैया सिल्क चर्चा में है, यह किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है झारखंड में। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। हाल ही में अमेरिका में वापसी सिधवा का निधन हो गया, वे कौन थी? तो दोस्तों वह जो है लेखिका थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है यारलुंग जगबो। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत परियोजना थ्री गोरजेस बांध किस देश में है? तो दोस्तों यह जो है वह चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहे पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों यह जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और इस जो है कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। ठीक है दोस्तों, भोपाल में जो है मध्य प्रदेश जो है वो दोस्तों इसको टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है, और इसको भारत का दिल भी कहा जाता है। हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मार्टिना देवी माईबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों यह जो है वो सिल्वर जीती है, चांदी जीती है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, रजत पदक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था लखनऊ। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में अमिताभ चटर्जी को निम्नलिखित में से किस बैंक का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जम्मू और कश्मीर बैंक का। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो दोस्तों 97%, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है दोस्तों, यह हासिल हुआ है मलेरिया के मामलों में। ठीक है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति प्रदान करने वाला 5वां राज्य बन गया है? तो दोस्तों 5वां बना है पंजाब। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। पंजाब को दोस्तों 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में आईसीसी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों यह लगाया गया है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अरुणीश चावला को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, अरुणीश चावला। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये रहे हैं रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह शुरू हुआ है ओडिशा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन सा देश 2024 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो दोस्तों यह बना है भारत। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, इंडिया। ठीक है, हाल ही में मनिका जैन को निम्नलिखित में से किस देश में
भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है मोल्दोवा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहां से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली शुरू हुई है? तो दोस्तों यह शुरू हुई है हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर्स की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आज जो है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा।